नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अच्छा, भारतीय राजनीति में एक चीज़ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जाति की बात मत करो। जाति कुछ होता ही नहीं है। आप सिर्फ धर्म की बात करिए, आप सिर्फ राष्ट्र की बात करिए। लेकिन ये कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, किताबों में पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान में जमीनी हकीकत कुछ इसके ठीक उल्टा होता है। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो एक प्रमुख राजनेता जो मोदी सरकार में सबसे अच्छे और ईमानदार नेता माने जाते हैं, उनका वीडियो है। कितनी अच्छी अच्छी बात वो कर रहे हैं। बहुत लोगों की इन्हीं अच्छी बातों से बड़ा आदर्शवाद झलकता है, लेकिन इस वीडियो को पहले उनकी सुन लीजिए। इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है। तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मैंने जो होगा सो होगा। अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। इस वीडियो में नितिन गडकरी जी हैं, जो मोदी सरकार में पावरफुल मिनिस्टर हैं। बहुत कम उम्र में ये तुरंत भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बन गए थे महाराष्ट्र में। उसके बाद एमएलसी भी बने थे, उसके बाद मंत्री भी बने थे। बहुत कम उम्र में सब इनको मिलता रहा। यहाँ तक कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बहुत कम उम्र में बन गए थे, क्योंकि जाति से ब्राह्मण थे, संघ के बहुत नज़दीक थे, बहुत खास थे संघ परिवार के। इस वजह से इनके लिए पद इनका इंतजार करती थी, ये कभी पद का इंतजार नहीं किए। दरअसल जब लिंक आपका होता है राजनीति में, आपकी अप्रोच होती है, आपकी पहुंच होती है, तो आपको संघर्ष नहीं करना होता है। संघर्ष तो सिर्फ उन लोगों को करना पड़ता है जो अति पिछड़े समाज में जन्म लेते हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता है। वो पूरी जिंदगी कार्यकर्ता बनकर गुजार देते हैं। लेकिन माननीय नितिन गडकरी जी इस वीडियो में कह रहे हैं कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। अब पूछना चाहिए कि सर, किस आधार पे आप बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के बन गए थे, प्रदेश अध्यक्ष? साथ में किस आधार पे आप तुरंत सरकार में शामिल हो गए थे? किस आधार पे आपको तुरंत संवैधानिक पद मिल गया था? और किस आधार पे आपको पीडब्ल्यूडी जैसा मंत्रालय महाराष्ट्र की सरकार में मिला था? और किस आधार पे आपको आरएसएस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया? और किस आधार पे लगातार मोदी जी की सरकार में आप मंत्री हैं? दरअसल आप जानते ही होंगे, चाहे छोटा कोई नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, अगर वो सवर्ण समाज से होता है तो और लोग उसकी कंपटीटर ना बने, और लोग उसकी पद प्रतिष्ठा में ना आए। इसलिए वो अपने से और जातियों को ये हमेशा ये बताते रहते हैं कि जाति की बात मत करो, देश प्रेम की बात करो, राष्ट्र प्रेम की बात करो, धर्म की बात करो, जाति की बात न करो। सभी जात समान है, भाईचारे की भावना है। ये इसलिए कहते हैं कि आप कभी उस पद को मत मांगिए, आप कभी विधायक, सांसद, एमएलसी बनना मत सोचिए, आप कभी मंत्री पद को मत मांगिए, आप कभी अपनी हिस्सेदारी, हकदारी, अधिकार की बात मत करिए। इस वजह से वो ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं, और यही करते हैं लोग जो सत्ता पे होता है। जैसे कथावाचक क्या करते हैं, लाखों रुपए लेके कथा करने आएंगे, दान दक्षिणा लेंगे, चंदा लेंगे, सब कुछ लेंगे, लेकिन मंच पे जाएंगे तो मीठी मीठी बात कहेंगे। क्या कहते हैं वो कि पैसा के पीछे मत भागो, कुछ नहीं है, हाथ की मैल है। और उसी पैसे के लिए वो कथा कहते हैं। 1 घंटे कथा कहने के, 2 घंटे कथा कहने के लाखों की फीस लेते हैं, दूसरों को समझाते हैं। उसी प्रकार से जो करप्ट अधिकारी होता है, करप्ट नेता होता है, वो दूसरों को यही मोरल बातें बताता है, और वो बाकी सब अवगुण उसके अंदर होता है। यही हकीकत है। नितिन गडकरी जी
देश के प्रमुख उद्योगपतियों में शामिल हैं। आपको मालूम है, देश के प्रमुख उद्योगपतियों में शामिल हैं। इनके पास कई कंपनियां हैं और दो इनके बेटे हैं। दोनों एक एक कंपनी, पहले पूर्ति ग्रुप के नाम से कंपनी थी, लेकिन जब दोनों बेटे बड़े हो गए तो दोनों के नाम से अलग अलग कंपनियां चलती हैं। एक मानस एग्रो के नाम से और एक सियान एग्रो के नाम से। एक देश के सबसे प्रमुख उद्योगपतियों में शामिल हैं। लगभग आंकड़े के अनुसार, सरकारी आंकड़े के अनुसार 1300 करोड़ का बिजनेस इनका फैला हुआ है। बाकी आप जानिए कितने करोड़ का बिजनेस होगा। इसके अलावा बायो पेट्रोल पंप है उनके पास, बायो पंप है, चीनी मिल है, इथेनॉल की ब्लीडिंग की मशीन है, 1,20,000 की 6 लीटर क्षमता वाला मशीन है, इथेनॉल ब्लीडिंग मशीन। फिर उसके बाद और भी तमाम बड़े बड़े व्यापार हैं। अब तो इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बन रहा है। तो इतने बड़े व्यापार के मालिक लगातार एमएलसी, विधायक, मंत्री, प्रदेश में भी, राष्ट्र विदेश में भी। और ये लोग जब मीठी मीठी बातें करते हैं कि कुछ नहीं होता है, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जब जाति की कोई बात आता है तो हम उसको भगा देते हैं, हमारे यहाँ जाति की बात ना करो। क्योंकि भाई नागपुर में कोई और थोड़े होना चाहिए, नागपुर में कोई और विधायक सांसद नहीं होना चाहिए, देश में कोई और नहीं पनपना चाहिए, इसलिए इनके सामने जाति की बात ना करो। ये उस समय में, ये बताइए, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई किए हुए, कानून की पढ़ाई किए हुए। अब हमको बताइए ना, किस जाति के पास पैसा इतना था कि कानून की पढ़ाई, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करता था नागपुर में। लेकिन नहीं, ये कहेंगे जाति की बात मत करो, क्योंकि जाति के आधार पे टिकट ले लेंगे, जाति के आधार पे अच्छे कॉलेज में पढ़ लेंगे, जाति के आधार पे तमाम बड़ी कंपनियों के मालिक हैं इनके परिवार के लोग, और जाति के आधार पे लगातार मंत्री पद पर बने बैठे, वो भी बड़ा मंत्रालय। लेकिन इसके बावजूद भी जब हक अधिकार की कोई बात करेगा तो जाति की बात मत करो, नहीं तो कस के लात मार देंगे। ये दरअसल मोरल बातें नहीं है। आपको लगेगा कि बहुत अच्छा कह रहे हैं, जाति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर अच्छा आप मान रहे हैं तो आपसे बड़ा नादान कोई नहीं है। और ऐसी नादानियत के दम पे भी ये लोग आगे बढ़ते हैं। जब आपके परिवार में, आपके गाँव में कोई अगर प्रधान जी हैं लगातार, अगर वो उनकी आबादी 10 घर हैं और आपके 50 घर हैं, इसके बावजूद भी प्रधान वो बन रहे हैं, तो वो आप ना बने, इसलिए वो बार बार आपसे कहते हैं, या भैया देखो जाति की बात हमसे मत करो, जाति की बात ना करो। लेकिन पर्दे के पीछे उनसे बड़ा जातिवादी कोई नहीं होगा। जब कभी मामला अकड़ेगा, फंसेगा, तो उस समय जाति की सबसे ज़्यादा पैरवी वही करेंगे। लेकिन आपके सामने चूंकि उनकी संख्या कम है, इसलिए आप ना हकदारी, हिस्सेदारी मांगने लगे, इसलिए बार बार कहते हैं कि जाति की बात ना करो। समझिए इस बात को।